YouTube channel. Today we are going to discuss about the vacancy released by Central Bank of India for Skill 2 officers. तो ये जो वैकेंसी इन्होंने रिलीज किया है ये लेटरल एंट्री टाइप का है। लेटरल एंट्री का मतलब ये हो गया कि ये बस एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए है। अगर आप फ्रेशर हो, आप बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। इस वीडियो में अपन जो वैकेंसी है वैकेंसी का डिटेल्स देखेंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्किल 2 ऑफिसर्स के लिए जो नॉर्मली क्राइटेरिया रहता है बाकी सारे बैंकों में उससे थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है, तो उसे भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने जो वैकेंसी रिलीज़ किया है वो 1000 है, और ये 1000 जो है वो एक अच्छा नंबर है, क्योंकि नॉर्मली स्किल 2 का जो वैकेंसी आता है उसमें इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं रहती है किसी भी बैंक। ज़्यादा वैकेंसी होने का रीज़न भी ये है कि पिछले कुछ सालों से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया PCA में था, तो उसके बाद PCA से निकलने के बाद इन्होंने अपने स्टाफ स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और जो भी इनकी वैकेंसी थी उनको फुलफ़िल करने के लिए ये रिक्रूटमेंट वैकेंसी निकाला है। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि ये जो वैकेंसी है उसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई 2023 है, और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 2nd और 3rd वीक ऑफ अगस्त है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो यहाँ मेंशन है नॉर्मली अपन वो डिस्कस करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसका जो है पैन इंडिया ब्रांच टोटल 4500 ब्रांचेज हैं पैन इंडिया में, और टोटल बिजनेस जो है वो 5,77,000 करोड़ का बिजनेस है इनका, और टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ भी इनका 31,000। अब अपन मेनली जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये सब तो नॉर्मल जो भी है ठीक है। उसके बाद ये जो पोस्ट जो होगा आपका जब आप सेलेक्टेड हो जाओगे तो वो मैनेजर पोस्ट रहेगा। नॉर्मली कहीं भी स्किल 2 आप ज्वाइन करते हो तो वो जो आपका पोस्ट होता है वो मैनेजर होता है, और जब आप किसी भी बैंक में एज ए PO ज्वाइन करते हो, PO का एग्ज़ाम निकाल के, तो वो जो आपका डेजिग्नेशन रहता है असिस्टेंट मैनेजर रहता है और स्किल 1 रहता है। तो वैकेंसी आप देख ही लिया हो कि 1000 है। उसके बाद देखिए ये जो है एज क्राइटेरिया वो है 31 मई 2023 इंक्लूसिव, ठीक है। तो इस डेट तक आपका 32 ईयर से एबव नहीं होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो एज में। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो इसमें रिलैक्सेशन तो जो OBC SC ST और अदर जो रिजर्वेशन है उनके अकॉर्डिंग एज का भी रिलैक्सेशन है। तो नॉर्मली अपन क्वालिफ़िकेशन यहाँ देखते हैं। जो मैंडेटरी है वो है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो रिकॉग्नाइज्ड हो, और दूसरा CAIIB हो। मतलब अगर आप बैंक में वर्क कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि 2 एग्ज़ाम होता है, JAIIB और CAIIB। तो जब आप जैब क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आप CAIIB का एग्ज़ाम दे सकते हो और उसको क्लियर करते हो। अगर आपका वो भी क्लियर है तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। अब अपन एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो इनका एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इन्हें मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर चाहिए। कहाँ वो ऑफिसर होने चाहिए? PSB में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में, या RRB में। RRB का मतलब क्या हो गया कि IPS RRB के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होता है ग्रामीण बैंक के लिए, तो उसमें भी एज ए ऑफिसर 3 इयर्स अगर आपका एक्सपीरियंस है और आप CAIIB क्लियर्ड हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आप पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब किसी भी बैंक में, इंडियन बैंक हो गया या पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इस टाइप का जो भी बैंक है कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक, तो उसमें आप ऑफिसर हो 3 इयर्स और आपका CIB क्लियर्ड है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। उसके साथ आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी एज ए ऑफिसर वर्क कर रहे हो और ये दोनों क्राइटेरिया आप फुलफ़िल कर रहे हो तो आप भी फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा ये तो नॉर्मल क्राइटेरिया है जो नॉर्मली स्किल 2 किसी भी बैंक का रिलीज़ होता है, स्किल 2 की वैकेंसी, तो उसमें ये आपको 3 इयर्स एक्सपीरियंस वो मांगते ही मांगते हैं।
और इसके अलावा एक जो आप मान सकते हो कि ये पॉजिटिव थोड़ा सा है कि कुछ लोग जैसे MBA MCA करके एज ए क्लर्क PSB प्राइवेट सेक्टर बैंक या RRB में वर्क कर रहे हैं और वो मिनिमम उनके पास 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए क्लर्क, तो वो डायरेक्टली स्केल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने भी CIB क्लियर करके रखा है और उनके पास MBA या MCA या जो मेंशन यहाँ डिग्री है उनमें से कोई एक है और 6 इयर्स का एज ए क्लर्क एक्सपीरियंस है, तो वो भर सकते हैं, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और वो डायरेक्ट स्केल 2 क्लियर करके स्केल 2 बन सकते हैं। नहीं तो अगर वो एज ए क्लर्क अभी वर्क कर रहे हैं तो वो पहले स्केल 1 में प्रमोट हो गए अपने ऑर्गेनाइजेशन में और फिर स्केल 2 के लिए एलिजिबल होंगे वहाँ कुछ साल और वर्क करने के बाद। यहाँ जो सबसे मेन डिस्कस करने का पॉइंट था वो ये था कि जैसा इन्होंने मेंशन किया है कि मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस उनको एज एन ऑफिसर चाहिए PSB में या RRB में या प्राइवेट सेक्टर बैंक में। तो नॉर्मली अपन एक PSB में जो एज ए ऑफिसर 3 इयर्स वर्क कर रहे हैं और जो CIB क्लियर्ड है तो वो लोग यहाँ फॉर्म भरने का जो उन लोग का चांसेस है वो बहुत कम है, क्योंकि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वहीं वो या तो प्रमोट हो गए होंगे या उनका प्रमोशन ड्यू होगा, क्योंकि JIB और CIB क्लियर करने के बाद नॉर्मली PSBs वगैरह में 3 इयर्स 4 इयर्स में स्केल 1 से स्केल 2 का प्रमोशन हो जाता है। और RRBs में क्या है कि 4 इयर्स मतलब नॉर्मल ट्रैक में 6 इयर्स में प्रमोशन होता है स्केल 1 से स्केल 2, बट अगर आपका JIB CIB क्लियर्ड है तो आपका प्रमोशन 4 इयर्स में हो जाता है। तो यहाँ आप ये चीज़ देख सकते हो कि जो फॉर्म फिलअप होगा वहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक में वर्क कर रहे हैं एज एन ऑफिसर और CIB क्लियर्ड है तो उनका फॉर्म बहुत कम ही आने का चांस है, और ये RRB में भी जो वर्क कर रहे हैं उनका भी फॉर्म कम ही आएगा। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग RRB में जो वर्क करते हैं उनका काइंड ऑफ वो चाहते हैं कि कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक में काम करें, तो वहाँ से कुछ पर्सन ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनका प्रमोशन ड्यू है या जो मतलब कॉमर्शियल बैंक में वर्क करना चाहते हैं। बट नॉर्मल PSB में जो ऑफिसर्स हैं और ये क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं तो वहाँ से तो फॉर्म आने की उम्मीद ऑलमोस्ट नील ही है। तो आप समझ सकते हो अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में वर्क कर रहे हो और ये क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो और आप RRB में भी वर्क कर रहे हो और ये क्राइटेरिया फुल कर रहे हो तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ही कम होगा। अगर आप बस क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो और थोड़ा बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ईज़िली ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो और स्केल 2 ऑफिसर आप एज ए स्केल 2 ऑफिसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वर्क कर सकते हो। क्योंकि यहाँ वाला पब्लिक सेक्टर बैंक के ऑफिसर वाला कंपटीशन तो आपका पूरा ही क्लियर है, और RRBs में भी आप समझ लो कि बहुत ही मतलब RRBs से बहुत कम ही ऑफिसर इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, लेकिन करेंगे मेरे अकॉर्डिंग आप मान लो तो 50% नहीं अप्लाई करेंगे और 50% अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनका भी जो JIB CIB क्लियर किए हुए हैं RRBs में और 3 इयर्स से एबव उनका एक्सपीरियंस है तो उनका भी प्रमोशन 1 साल में ड्यू हो ही जाएगा। तो वो सोचेंगे कि हम यहीं प्रमोट हो जाते हैं, स्केल 2 में क्या मतलब कहीं और एग्ज़ाम दे के जाना। लेकिन हाँ, उनमें से भी जिनका एस्पिरेशन होगा कि हमें कॉमर्शियल बैंक में वर्क करना है तो वो सब ये फिलअप करेंगे। तो यहाँ आपको कंपटीशन बहुत ही कम मिलने वाला है। और अगर आप RRBs में वर्क कर रहे हो तो आप पहले ही IBPS RRB PO क्लियर करके आए हो तो आपके लिए जो ये एग्ज़ाम भी होगा वो भी ज़्यादा टफ़ नहीं होगा, क्योंकि अपन यहाँ पे देखते हैं कि इनका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, मतलब पैटर्न क्या है। पैटर्न यही है, बैंकिंग का जो है वो 60 क्वेश्चंस रहेगा 60 मार्क्स का, कंप्यूटर जो है वो 20 क्वेश्चंस रहेगा 20 मार्क्स का, और ये आपका एक तरीके से प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो और जनरल अवेयरनेस। ये क्या हो गया कि वो जो करंट अफेयर्स वगैरह रहता है उसी से रिलेटेड 20 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का। तो ये आप आराम से इजीली क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि ये फॉर्म भरना चाहिए तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और इसके लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट बैंक में वर्क कर रहे हो तो
और आप गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और आपको कहीं नहीं मिलेगी। और उसके अलावा आप कोई आरआरबीज में वर्क कर रहे हो और ये क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो इनका, तो आपके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ कंपटीशन तो होगा लेकिन बहुत कम कंपटीशन होगा। तो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दे दूँ। थैंक यू।